हेलो एवरीवन, आई एम हेयर विद सम मोर होमोफोन्स। होमोफोन्स जैसा कि आपको बताया था कि वर्ड्स साउंड सिमिलर बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट उनका स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग होता है। तो ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हैं। इसमें फर्स्ट है एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और नीचे भी एडवाइस लिखा हुआ है, उसका भी मतलब होता है सलाह। पर जो ऊपर एडवाइस है इसका मतलब है अ पीस ऑफ एडवाइस। पीस ऑफ एडवाइस मतलब सलाह, और नीचे जो एडवाइस है उसका मतलब होता है सलाह देना। तो एडवाइस जो है वो माय फादर गिव्स मी एडवाइस, मेरे फादर मुझे सलाह देते हैं, तो वो सलाह देते हैं। और नीचे जो एडवाइस है माय टीचर एडवाइज्ड मी टू स्टडी वेल, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ने की सलाह दी। ये सलाह देना है और ऊपर वाला सिर्फ सलाह है। सेकंड आता है अलाउड। अलाउड मीन्स ऊंचा बोलना। ALOUD इसका स्पेलिंग है। ही ऑफन स्पीक्स अलाउड, मतलब वो अक्सर ऊंचा बोलता है। सेकंड है अलाउड, AOOWED। अलाउड का मतलब होता है परमिशन देना, आज्ञा देना। द प्रिंसिपल अलाउड मी टू गो अर्ली, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे आज्ञा दी जल्दी जाने की। फिर थर्ड आता है बर्थ, BIRTH। इस बर्थ का मतलब होता है जन्म, पैदा होना। माई बर्थ प्लेस इज़ दिल्ली, मेरे जन्म स्थान दिल्ली है। फिर आता है बर्थ, साउंड एक है, स्पेलिंग डिफरेंट है, BERTH। बर्थ इसका मतलब होता है सीट। ही डिडंट गेट बर्थ इन द ट्रेन, उसको ट्रेन में जगह बैठने की नहीं मिली। फिर आता है ब्रेक, BREAK, और उसके जैसा एक और वर्ड है ब्रेक, पर उसकी स्पेलिंग है BRAKE। तो फर्स्ट देखते हैं हम BREAK। इस ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। सेंटेंस बना, डोंट ब्रेक द स्केल, स्केल को मत तोड़ो। दूसरा है BRAKE। इस ब्रेक का मतलब होता है जो हमारी गाड़ी में ब्रेक्स होती हैं। ब्रेक का मतलब ठहरना या उसको रोकना। द ब्रेक ऑफ द कार इज आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है खराब, तो कार की जो ब्रेक है वो खराब है। फिर नेक्स्ट है डियर, DEAR। इस डियर का मतलब होता है प्रिय। ऑल माई डियर फ्रेंड्स केम टू सी मी, मेरे जितने भी प्यारे दोस्त हैं, सारे प्यारे दोस्त मुझे देखने के लिए आए। फिर उसी के जैसे एक और वर्ड है डियर, इसकी स्पेलिंग है DEER। इस डियर को तो आप जानते ही हैं, हिरण। डियर इज रनिंग इन द जंगल, डियर मतलब हिरण जंगल में दौड़ रहा है। वेदर, नेक्स्ट है वेदर, उसके जैसा ही दोनों का प्रोनाउंसिएशन है वेदर, पर एक की स्पेलिंग है WEATHER। इस वेदर का मतलब होता है मौसम। यस्टरडे द वेदर वॉज क्लाउडी, कल वेदर मौसम जो था वो बादलों से भरा हुआ था, मतलब क्लाउडी था, बादल थे आसमान में। फिर उसके जैसा ही एक और वर्ड है वेदर, WHETHER। वेदर का मतलब होता है या इफ, कि जिसका आपको पता नहीं है सर्टन। आई डोंट नो वेदर ही विल पास, मुझे नहीं पता कि वो पास होगा। प्रे, PRAY। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। वी प्रे टू द गॉड एवरी डे, हम लोग भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं। फिर आ जाता है प्रे, इसका भी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट विद अ डिफरेंट स्पेलिंग, PREY। प्रे का मतलब होता है शिकार। द लायन इज ट्राइंग टू कैच इट्स प्रे, लायन जो है वो अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। फिर नेक्स्ट आता है फ्लोर, FLOOR। इस फ्लोर का मतलब होता है फर्श। द फ्लोर इज़ वेरी क्लीन, फर्श बहुत साफ है। FLOUR, इसका भी प्रोनाउंसिएशन है फ्लोर। इस फ्लोर का मतलब होता है आटा। प्लीज नीड द फ्लोर, कृपया आटा गूंद दीजिए। फिर आता है नेक्स्ट क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी, द रूम इज़ क्वाइट क्लीन। और नेक्स्ट है क्वाइट। अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। एक है क्वाइट, जिसको कि हमने बोला कि काफ़ी साफ है, द रूम इज़ क्वाइट क्लीन।
और नेक्स्ट है क्वाइट. क्वाइट मीन्स चुप, शांत रहना. दिस प्लेस इज़ वेरी क्वाइट, मतलब यह प्लेस बहुत शांत है. फिर नेक्स्ट आता है लूज. इस लूज का मतलब होता है ढीला. LOOSE. माई शूज़ आर वेरी लूज. मेरे जूते काफ़ी ढीले हैं, बहुत ढीले हैं. फिर आता है LOSE. इसको भी हम लूज पढ़ते हैं, पर इसका मतलब होता है खोना. तो नेवर लूज होप, हमें आशा कभी भी नहीं खोनी चाहिए. तो दीज आर सम ऑफ दी होमोफोन्स. मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी डिफरेंट होमोफोन्स थे. तो आई थिंक दीज वर्ड्स विल हेल्प यू इन योर डेली लाइफ. प्लीज़ यूज़ इट एंड इंक्रीज योर इंग्लिश.